मोहतरम मेहमान डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब से अदबन गुजारिश करूँगा कि वो बेटियों को नसीहत करें। अस्सलामु अलैकुम। मेरी बेटियों में एक शायर हूँ। कुदरत ने शोहरत भी दी, इज़्ज़त भी दी। दुनिया के तकरीबन 30 कंट्रीज़ में, 30 मुल्कों में शायरी पेश करने का मौका भी मिला। बड़े बड़े लाखों का मजमा होता है, भीड़ होती है जिनसे मुझे तखातुब करना होता है, शेर सुनाना होता है। लेकिन आज शाहीन कैंपस में इतनी सारी बेटियों को जिंदगी के रोशन सफर पर रवाना होने की तैयारी में देखकर ये वो आदमी जो लाखों में बोलने में गुरेज नहीं करता, वो बड़ा दबाव महसूस कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि मेरी दोनों आंखें जो इस भीड़ को देख रही हैं, मैं इन दोनों आंखों को डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के कदमों में रखता हूं। तो मेरी बेटियों, जो लोग अच्छे और सच्चे लोगों की कद्र करते हैं, उनकी जिंदगी में रोशनी आती है। ये वो काबिल कद्र शख्सियत हैं कि एक साथ इतनी बेटियों को पढ़ाना। आप अपने घरों से आए हैं, आपके माँ बाप आपको पढ़ाना चाहते हैं। 2 माँ बाप मिलके एक बेटी को पढ़ाने में मुश्किलात महसूस करते हैं, लेकिन एक बाप ऐसा है कि जो हजारों बेटियों को पढ़ाने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं कर रहा। अब मुझे एक बात याद आई, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ बच्चियां नहीं होंगी। जब आप अपना घर छोड़ के आए होंगे, घर में एक बेडरूम होगा, बेडरूम में डनलप होगा, एसी होगा, कूलर होगा, है ना, बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी। लेकिन बच्चों याद रखो, जिंदगी का सफर जब शुरू किया जाता है तो जिन्हें अपनी मंजिल से मोहब्बत होती है वो रास्ते के पत्थरों को नहीं देखते। कि जिंदगी में हमेशा तुम्हारे सामने ऐसी मुश्किलात, ऐसी पर्सनालिटीज आती रहती हैं जिनकी मेंटलिटी, जिनकी सोच की ऊंचाई 8000 फुट की होती है। अगर आपको अपनी जिंदगी और कामयाबी का जहाज ओसाका से उड़ाकर मार्स को ले जाना है तो आपको 24,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ेगा। मुझे खुशी इस बात की है, आप गौर तो करिए, जब इतनी भीड़ डॉक्टर बनने के लिए तैयार है तो मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब और उनके पूरे स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूं। इतनी हजार बच्चियां कितने लाख लोगों की तीमारदारी करेंगी और उनको अच्छा करेंगी। कि आप यहां आने के बाद अपने आप को ऐसा महसूस करें जैसे एक इबादत गुजार महसूस करता है, जैसे एक साधना और पूजा करने वाला महसूस करता है। आप अगर ऐसा महसूस करेंगे तो आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। बच्चियां अक्सर छुट्टी बहुत करती हैं। अरे अल्लाह की बंदी, तेरी खाला की ननद के बेटे की शादी में 14 दिन लगा के आई है। तुम्हारी जिंदगी की शादी है, तुम्हारी तालीम, तुम्हारी जिंदगी का मकसद, तुम्हारी जिंदगी का टारगेट तुम्हारे लिए ये शादी है। तुम्हारे लिए वो शादी जरूरी नहीं है। जब तुम्हारे घर से फोन आया करे तो आप ये कहा करो कि मुझे शादी ब्याह में कोई तकरीब में शिरकत नहीं करना। जिसको ये फिक्र हो जाए कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, उसको चेक करने की जरूरत न अम्मा को है,
न अब्बा को है, न डॉक्टर अब्दुल कदीर को है, न स्टाफ को है। अपना मुहासबा अपने आप करो, चेक पोस्ट लगाओ अपने ऊपर कि तुम कितना अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो या अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा कर रहे हो। अब्बा अम्मा कहां तक देख सकते हैं, लेकिन तुम देखो कि तुम अपने माँ बाप के साथ, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई आपको यहां भेजा है, आप कितनी वफादारी उनके साथ कर रहे हो। तो इसलिए अपने आप को चेक किया करो कि कहां गलती हो रही है, कहां गलती नहीं हो रही है। एक और बात कहता हूं, आप अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ पढ़ना ना रखें कि आपको पढ़ना है, बल्कि इस पढ़ने के साथ एक लफ्ज और जोड़ लें, आपको किसी और को पढ़ाना भी है। कि बच्चों, डॉक्टर भी बनोगे, इंजीनियर भी बनोगे, लेक्चरर भी बनोगे, प्रोफेसर भी बनोगे, लेकिन समाज की जरूरत बन जाओ। चाहे डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे टीचर बनो, बस याद रखना कि जो आदमी 24 कैरेट का सोना बन जाता है, उसकी कीमत हमेशा मिलती है। मोहतरम मेहमान डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो बेटियों को नसीहत करें। एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर, बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है। अब दूसरी लाइन पे बच्चियों तैयार रहना कि उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है, मां के पांव से जन्नत छोटी लगती है। फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है, गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है। कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती। मां तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर मां को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। धूप को साया जमी को आसमां करती है मां, धूप को साया जमी को आसमां करती है मां, हाथ रखकर मेरे सर पर साहिबा करती है मां, हाथ रखकर मेरे सर पर साहिबा करती। अब हर बहुत सारी आंखें नम हो जाएंगी, भीग जाएंगी। शेर सुनाता हूं, जब आपको अपनी अम्मी याद आएंगी कि धूप को साया जमी को आसमां करती है मां, हाथ रखकर मेरे सर पर साहिबा करती है मां, मेरी ख्वाहिश और मेरी जिद उसके कदमों पर निसार, मेरी ख्वाहिश और मेरी जिद उसके कदमों पर निसार। हां की गुंजाइश ना हो तो फिर भी हां करती है मां। कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूं, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूं, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूं। और तैयार रहें कि खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूं कि जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी मां के पांव दबाता रहता हूं। कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती। और देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, सितमगर
वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों अमीरों कुछ ना दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। अमीरों कुछ ना दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। ताली यहां भी बजानी चाहिए थी आपको। फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। जब हाथ में शीशा था ना सागर था ना मीना। सागर कहते हैं जाम को, गिलास को, मीना कहते हैं सुराही को। कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या, क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। अब सारी बच्चियां अपने हाथ खोल के बैठे दूसरी लाइन के लिए। किया क्या, जब हाथ में शीशा था ना सागर था ना मीना। गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। वो रुला कर हंस ना पाया देर तक, वो रुला कर हंस ना पाया देर तक। जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। वो रुला कर हंस ना पाया देर तक। जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। और भूलना चाहा कभी उसको अगर, भूलना चाहा कभी उसको अगर। और भी वो याद आया देर तक। भूलना चाहा कभी उसको अगर। और भी वो याद आया देर तक। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए। माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। वो रुला कर हंस न पाया देर तक। जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। और दो बच्चियों, ये शेर अपनी कॉपी में नोट करके रखना। जब कभी गम ज्यादा हो तब दोहराना, और जब कभी बहुत ज्यादा खुशी हो तब दोहराना। कि वो रुला कर हंस न पाया देर तक। जब मैं रो कर मुस्कुराया देर तक। कि गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर। धूप रहती है ना
साया देर तक। और आखिरी दो लाइनें शाहीन की बेटियों को नजर करता हूं। नाखलफ कहते हैं नालायक को, नाखलफ नालायक, कि वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक। अब ये दो आखिरी लाइनें तोहफे के तौर पर आपको देता हूं, और ऐसा क्लैपिंग का जश्न होना चाहिए कि हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया की बेटियां सिमटकर शाहीन कैंपस में आ जाए। नाखलफ कहते हैं नालायक को कि वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक, कि नाखलफ बेटे तो दर्दे सर बने, नाखलफ बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया देर तक। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। लोग गलत बोलते हैं अब्दुल क़दीर की बेटियां नहीं हैं, बल्कि जबकि इतनी बेटियां यहाँ मौजूद हैं। बहल मुझे बैठे बैठे याद आ रहा था, मैं क्लास में पूछ रहा था एक मर्तबा कि शाहीन में और अदर कॉलेजेस में क्या फ़र्क है। तो बेटियां बैठी हुई थी क्लास में, कोई बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने का वक्त ज़्यादा मिलता है। रूपाली का नंबर आया तो रूपाली ठहर के बोलती है, सर मैं 6 महीने हुआ यहाँ एडमिशन लेके, मैं अब मम्मी पापा को रेस्पेक्ट दे रही हूँ। मम्मी पापा को रेस्पेक्ट दे रही हूँ। हम मम्मी पापा को रेस्पेक्ट देने का लेक्चर नहीं रखते, लेकिन ये माहौल जो है, प्यार भरा माहौल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसका असर होता है। बेटियाँ जो है माशाल्लाह, आप लोग भी महसूस करते हैं ना, यहाँ आने के बाद उनकी अहमियत, मम्मी पापा की अहमियत बढ़ गई है यकीनन जो है। तो ये माहौल जो है काम करता है, काम कर रहा है। नवाज़ देवबंदी साहब की इत्तला के लिए यहाँ पे हर इलाके की बच्चियाँ हैं और हर मज़हब की बच्चियाँ हैं। ये जो है माशाल्लाह शाहीन की बहुत ख़ास बात है। सब यहाँ रहते हैं, सब इंजॉय करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक दूसरे के सपोर्ट के ज़रिए ही आप लोग तरक्की करेंगे, याद रखिए। और जब तक एक दूसरे का सपोर्ट ना हो, ना घर स्ट्रांग बन सकता है, ना इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग बन सकता है, ना तो इलाका बन सकता है, ना देश स्ट्रांग बन सकता है। एक दूसरे से मोहब्बत, भाईचारगी, सपोर्ट ही है जो तरक्की का ज़रिया बन सकता है। हमारे एक बहुत ही काबिल तरीन जो है स्टूडेंट फवाज़ खान यहाँ हैं। मैं इंट्रोड्यूस करते हुए बड़ी फ़ख्र महसूस करता हूँ। आइए, फवाज़ खान का तालियों के साथ इस्तकबाल होना चाहिए। ये जामे मिलिया में डेंटल कर रहे हैं, हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के ग्रुप में आए थे। इसी कमरे में जो है आकर, यहाँ पे कमरे थे, क्लासेस चलते थे, बाद में इसको हम एक्सटेंड करे हैं। वो आकर 8 दिन हो गया था। मैं बाहर से आ रहा था तो टीचर्स यहाँ पे इनको फवाज़ खान को लेके यहाँ ठहरे हुए हैं और मुझे इशारा करके बता रहे हैं कि सर इधर आओ, ये करिश्मा देखो। बच्चा कन्नड़ा ज़ुबान का नाम सिर्फ सुना था, लेकिन 8 दिन के अंदर लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। और सिर्फ 8 महीने में 10th का एग्ज़ाम देकर कन्नड़ा में कितने मार्क्स लिए थे? 92। सिर्फ 92 मार्क्स लिए थे कन्नड़ा में, सिर्फ 8 महीने पढ़कर। और ओवरऑल परसेंटेज इनका 10th का था 93%। कभी स्कूल नहीं गए थे, सिर्फ हाफिज थे और गैर मामूली जो है ज़हीन। और इनके मार्क्स नीट में बड़े अच्छे मार्क्स थे। जामे मिलिया दिल्ली में पढ़ते हैं, डेंटल का कोर्स कर रहे हैं और वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए अपना कंट्रीब्यूशन शुरू कर दिए हैं। बस 2 जुमले बोलेंगे, बाद में हम
राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर डॉक्टर इफ्तिखार साहब से भी कुछ सुनेंगे इंशाल्लाह। शाहीन सिर्फ एक पढ़ाई का नाम नहीं है। शाहीन मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक सोच है, और उस सोच को समाज में, माशरे में फैलाना, ये शाहीन में पढ़ने वाले हर फ़र्द की, हर शाहीनियन की जिम्मेदारी है। और ख़ुसूसन इस बैच में पढ़ने वालों की ये एक अहम जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने इस शाहीन को देखा है और आपको ये पैगाम बाहर तक पहुँचाना है, समाज तक पहुँचाना है। शुक्रिया। मैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब से ख्वाहिश करता हूँ। I am honored to be here on the dais of Shine Institute in Bidar. So we are fortunate to be in the Shine Institute. I wish we have a lot more classes in career guidance for science. I mean 10 plus 2 students. I'm happy you are 10 plus 2 science students, and we have a parameters of education in guidelines. I wish one Rajiv Gandhi University career guidance class I'll keep in Shine Institute very soon. It's my honor, sir. So I wish you students success. I'm not going to talk much here. Time is running. You are sitting. You had good speakers today. I wish God Allah bless you. Thank you. शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, डॉक्टर इफ्तिखार साहब, नवाज़ देवबंदी साहब, यूटी खादर साहब, अब्दुर्रहमान साहब, यह है माशाल्लाह बहुत ही कम वक्त में आप लोग जुड़े, एक बेहतरीन प्रोग्राम हुआ।